महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील के लाड गांव में 6 दिसंबर 2021 को जो घटना घटी उसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। उस दिन एक लड़का गली में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैंने इसको इसके गुनाहों की सजा दे दी। यह शब्द सुनकर वहां के लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा कि उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि एक घर के बाहर एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में एक लड़की का कटा हुआ सर है और वह जोर जोर से चिल्ला के बता रहा था कि मैंने इसको सजा दी है। लेकिन वह लड़का कौन था और वह लड़की कौन थी जिसका सिर उसके हाथ में था, जिसकी वजह से पूरे गांव में ही नहीं पूरे औरंगाबाद में सनसनी फैल गई थी। दरअसल साल 2021 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरे गांव में एक थोरे फैमिली रहा करती थी, जिसमें घर के मुखिया संजय थोरे के अलावा उनकी पत्नी शोभा थोरे, बेटी कीर्ति और बेटा संकेत रहता था। संजय थोरे एक किसान थे और उनका बेटा संकेत भी खेती में उनका हाथ बटाया करता था। 17 साल का संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था, वहीं उसकी बहन कीर्ति उससे 2 साल बड़ी थी जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही कीर्ति की मुलाकात कैलाश प्रजापति नाम के एक लड़के से हुई। कैलाश प्रजापति गोरे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर लाड गांव में रहता था। कैलाश का परिवार भी खेती करता था, लेकिन कैलाश का परिवार कीर्ति के परिवार जितना संपन्न नहीं था। 23 साल का कैलाश भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में कीर्ति पढ़ती थी। कीर्ति और कैलाश के बीच में होने वाली मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर धीरे धीरे कीर्ति और कैलाश के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर साल 2021 जून के महीने में कीर्ति अचानक से गायब हो गई। उसके अचानक से लापता होने की खबर सुनकर पिता संजय और कीर्ति का पूरा परिवार काफी परेशान था। वह लोग उसे दिन रात तलाश कर रहे थे, लेकिन कीर्ति उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। फिर थक हार कर कीर्ति के पिता संजय थोरे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर वे अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इस घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस भी कीर्ति को ढूंढने में लग जाती है। उसे तलाश करते करते कई दिन बीत चुके थे, लेकिन कीर्ति का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कीर्ति के परिवार वालों को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर उनकी बेटी को किसने किडनैप कर लिया था, और अब सभी लोग यह मानने लगे थे कि शायद कीर्ति का किसी ने कत्ल कर दिया है। लेकिन तभी अचानक उन्हें खबर मिलती है कि कीर्ति मिल गई है और वह पुलिस स्टेशन में है। इस बात का पता चलते ही संजय थोरे और उसके परिवार वाले कीर्ति को लेने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वह लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कीर्ति को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वह खुद ही घर से भागी थी। दरअसल वह अपने प्रेमी कैलाश प्रजापति के साथ घर से भागी थी और भागकर उन दोनों ने शादी कर ली थी। यानी जिस कीर्ति की गुमशुदगी को लेकर पिता संजय इतना परेशान हो रहे थे, उसने खुद ही भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय थोरे को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह बदनामी के डर से घर में ही रहने लगे थे और फिर एक दिन संजय थोरे भी अचानक से गायब हो गए। इस खबर ने एक बार फिर से कीर्ति के परिवार वालों को चिंता में डाल दिया। इधर पुलिस संजय थोरे की तलाश करने लगी, पर संजय थोरे का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद संजय खुद ही घर वापस लौट आए। उनसे पूछने पर पता चला कि वह बेटी के घर से भागकर शादी करने से शर्मिंदा होने के कारण घर से भाग गए थे। असल में वह रिश्तेदारों और समाज के तानों को नहीं सुनना चाहते थे। उन लोगों के तानों से बचने के लिए उन्होंने घर से भाग जाना ही सही समझा, और जब उनको लगा कि ये मामला अब थोड़ा ठंडा पड़ चुका है तो वह फिर से घर वापस लौट आए। जहाँ संजय थोरे के परिवार को समाज से अपमान और ताने सुनने को मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और कैलाश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने देख रहे थे। हालांकि कीर्ति के परिवार की तरह ही कैलाश के परिवार वाले भी उन दोनों के भागकर शादी करने से बहुत नाराज थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कैलाश के घर वालों ने कीर्ति और कैलाश दोनों को ही माफ कर दिया था और वह लोग कीर्ति और कैलाश को घर आने को कहते हैं। उस दिन कीर्ति और कैलाश दोनों ही बहुत खुश थे। इस तरह कैलाश के घर वालों ने कीर्ति को भी अपना लिया। अब कीर्ति और कैलाश की जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, क्योंकि कीर्ति और कैलाश को समाज ने फिर से अपना लिया था। लेकिन उनकी खुशियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब कीर्ति प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाती है। यानी कीर्ति अब मां बनने वाली थी। कीर्ति और कैलाश बहुत खुश थे, मगर अभी भी कीर्ति को अपने परिवार की कहीं न कहीं याद सता रही थी। असल में उसके माता पिता ने अभी भी उसको माफ नहीं किया था। लेकिन फिर अचानक कीर्ति के घर पर एक दिन उसकी माँ शोभा थोरे उससे मिलने आती है।
कीर्ति अपनी माँ के आने से बहुत खुश थी, लेकिन कैलाश के घर वालों को कीर्ति की माँ का अचानक उसके घर आना कुछ खटक रहा था। वे लोग सोच रहे थे कि जब कीर्ति की माँ इस रिश्ते के इतने सख्त खिलाफ थी तो वह अचानक से कीर्ति से मिलने क्यों चली आई। कीर्ति की माँ शोभा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थी। वह कीर्ति से उसके पिता को मनाने के लिए भी कहती है। जब कीर्ति की माँ उससे मिलकर वापस जाने लगी तो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ को जाते देख कीर्ति को भी बहुत ज्यादा रोना आया, क्योंकि उस बेचारी को यह नहीं पता था कि अब शोभा थोड़े उसकी माँ नहीं बल्कि एक डायन बन चुकी थी। कैलाश और उसके परिवार वाले भी यह सब देख रहे थे और उनको भी लगा कि शायद कीर्ति की माँ उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन करीब 10 दिन के बाद यानी कि 6 दिसंबर 2021 की सुबह को कीर्ति की माँ और उसका भाई संकेत फिर से कीर्ति के ससुराल आते हैं। कीर्ति और कैलाश दोनों ही घर पर थे, जबकि बाकी परिवार वाले घर के ठीक सामने खेती में काम कर रहे थे। अपनी माँ और भाई को देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर अपने भाई और माँ के लिए गेट खोलती है। कैलाश की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए वह घर के अंदर दूसरे कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति अपनी माँ और भाई को घर के अंदर लेकर आई। कैलाश भी कीर्ति की माँ और भाई से मिला, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह फिर से कमरे में जाकर लेट गया। कीर्ति ने अपने भाई और माँ को दूसरे कमरे में बैठाया। वह खुद चाय बनाने किचन में चली गई, लेकिन जैसे ही वह किचन में गई उसके पीछे पीछे उसकी माँ और उसका भाई भी किचन में पहुंच गए। इससे पहले कि कीर्ति कुछ समझ पाती, उसकी माँ और भाई ने उसे नीचे फर्श पर गिरा दिया। इसके बाद उसके भाई संकेत ने अपने साथ लाई चापड़ से बहन कीर्ति पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। तभी बर्तनों की आवाज सुनकर कमरे में लेटा कैलाश भी घबरा जाता है। वह जल्दी से भागकर किचन में पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसने जो मंजर देखा वह बहुत ही भयानक और दिल को दहला देने वाला था। वहां उसने देखा कि कीर्ति फर्श पर पड़ी हुई है। उसकी माँ उसका पैर दबाए हुए है और उसका भाई छापड़ से लगातार कीर्ति की गर्दन पर वार कर रहा है। यह सब देखकर कैलाश भी घबरा गया। उसने संकेत को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय संकेत पर तो जैसे भूत सवार था। कैलाश के विरोध करने पर उसने कैलाश पर भी वार करने की कोशिश की, लेकिन कैलाश वहां से भाग जाने में सफल हो गया। संकेत ने कीर्ति का सर धड़ से अलग कर दिया था। फिर वह कीर्ति का सर लेकर बाहर निकला और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने अपनी बहन को उसके गुनाहों की सजा दे दी। इसके बाद बाहर खड़े लोगों के सामने ही उसने कटे हुए सर के साथ एक सेल्फी ले ली, जैसे उसने बहुत महान काम किया हो। इधर कीर्ति के पति कैलाश प्रजापति ने पुलिस को फोन करके इस घटना की पूरी जानकारी दी, लेकिन जब तक पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती तब तक वह दोनों माँ बेटे अपनी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस घटना स्थल की जांच करती है, साथ ही कीर्ति के पति कैलाश से पूछताछ करती है। हालांकि कैलाश वारदात के बाद काफी डर गया था, लेकिन फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह सारी बात पुलिस को बताता है। इसके बाद पुलिस कीर्ति के भाई संकेत और उसकी माँ शोभा की तलाश करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ संकेत अपनी बहन के कटे हुए सर के साथ खींची गई फोटो को व्हाट्सएप पर पोस्ट कर देता है। वह पोस्ट व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हो रही थी। फिर कुछ समय बाद कीर्ति का भाई संकेत और शोभा ने वैजापुर पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। अब यह तो साफ हो चुका था कि यह मामला ऑनर किलिंग का था। ऑनर किलिंग यानी कि अपनी प्रतिष्ठा और झूठी शान के लिए किसी का कत्ल कर देना। पूछताछ के दौरान संकेत ने बताया कि कीर्ति के घर से भाग जाने के बाद उनके परिवार वालों को पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से कीर्ति के पिता संजय को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। जहां कीर्ति लव मैरिज करके अपने पति के साथ खुशी से रह रही थी, वहीं कीर्ति के परिवार वालों के अंदर लोगों के ताने सुन सुनकर कीर्ति के प्रति गुस्सा और नफरत हद से ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि कीर्ति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी यहाँ कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं थी, लेकिन फिर भी कीर्ति के माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी। कीर्ति को भी यह अच्छे से पता था कि उसके माता पिता उसकी पसंद के लड़के से शादी करने को कभी भी तैयार नहीं होंगे, इसलिए ही उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन फिर शादी के कुछ महीनों बाद जब कीर्ति ने अपनी माँ और भाई को घर पर देखा तो उसे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो चुका है। उसने सोचा कि उसके परिवार वालों ने उसे माफ कर दिया है, लेकिन उसकी सोच गलत थी, क्योंकि उसकी माँ उससे मिलने तो आई थी, लेकिन उसके मन में कीर्ति के लिए नफरत ही नफरत भरी थी। उसकी माँ ने उसके घर जाते ही फूट फूट कर रोने का ड्रामा किया।
और जब शोभा को यह पता चला कि कीर्ति प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है, तो उन लोगों में कीर्ति के लिए नफरत और गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। शोभा ने सोचा, जिस बेटी के कारण उसे और उसके परिवार वालों को इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं, वह खुशी खुशी मजे से रह रही है और अपना परिवार बढ़ाने की तैयारी में है। इन सब बातों को सोचकर कीर्ति की माँ शोभा ने अपने बेटे संकेत के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वह लोग कीर्ति का घर नहीं बसने देंगे, फिर चाहे उसके लिए कीर्ति की जान ही क्यों न लेनी पड़ जाए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले कीर्ति का विश्वास जीतना जरूरी था, जिसके लिए उसकी माँ शोभा ने पहले तो उसे माफ करने का नाटक किया और फिर 10 दिन बाद यानी कि 6 दिसंबर को अपने बेटे को साथ लेकर कीर्ति का कत्ल करने के इरादे से उसके ससुराल पहुंची। उधर कैलाश ने सोचा कि शायद अब कीर्ति की माँ ने कीर्ति को अपना लिया है, लेकिन उसे थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि कीर्ति का भाई और उसकी माँ कीर्ति का कत्ल करने के इरादे से आए हैं, इसलिए वह भी निश्चिंत था। लेकिन जब कीर्ति दोनों के लिए चाय बनाने के लिए किचन में गई तो वह दोनों भी चुपके से उसके पीछे पीछे गए और पहले तो उसको फर्श पर गिराया, फिर कीर्ति की माँ ने उसका पैर जोर से दबाया ताकि संकेत को गला काटने में परेशानी ना हो। कल्पना कीजिए कि वह कितना भयानक मंजर रहा होगा। कैलाश ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसके घर में मेहमान बनकर आए उसका साला और सास उसकी पत्नी का इतनी बेरहमी से गला काट देंगे। लेकिन कैलाश, जो कि अपनी पत्नी के साथ नए जीवन के सपने देख रहा था, अब सदमे में था। उसकी पत्नी कीर्ति 2.5 महीने से प्रेग्नेंट थी। वह दोनों बहुत खुश थे, यानी कि कुछ दिनों में उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। लेकिन संकेत और उसकी माँ ने कैलाश का घर उजाड़ दिया था। वह इस बात से सदमे में था कि आखिर कोई माँ और भाई इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संकेत को इस कत्ल के लिए उकसाया गया था, क्योंकि उस समय संकेत केवल 17 साल का नाबालिग लड़का था। भले ही वह इस वारदात का मुख्य आरोपी था, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए इस जघन्य अपराध के मुख्य दोषी उसके माता पिता को और खास तौर पर उसकी मां को ठहराया जा रहा था। दरअसल इस कत्ल का पूरा प्लान भी उसी व्यक्ति ने बनाया था जिसने संकेत को अपनी बहन के खिलाफ उकसाया था और उसे घिनौना जुर्म करने पर मजबूर किया था। हालांकि वह इस बात को भी जानता था कि उसकी बहन कीर्ति प्रेग्नेंट है। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि वो एक नहीं बल्कि 2 कत्ल कर रहे थे। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या कीर्ति के पिता संजय थोरे भी इस वारदात में शामिल थे या फिर यह साजिश केवल उन दोनों माँ बेटे ने रची थी। हालांकि पुलिस ने संकेत और उसकी माँ शोभा को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी। यानी देखा जाए तो आरोपी पहले ही पुलिस की पकड़ में आ चुके थे, लेकिन फिर भी फैसले में देरी हो रही थी। खैर, क्या एक भाई और एक माँ जिसके साथ कीर्ति ने अपना पूरा बचपन बिताया था, कैसे वह दोनों उसे प्यार भरे रिश्ते को भूल गए थे? क्या वाकई समाज में बदनामी का डर इतना ज्यादा हो सकता है कि लोग अपनों को ही कत्ल करने पर उतर जाए? क्या अपनी झूठी शान और सम्मान बढ़ाने का यही तरीका है? क्या 2 लोगों को प्यार करने की इतनी कठोर सजा देनी चाहिए? क्या कीर्ति के भाई संकेत का अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे का इतनी बेरहमी से कत्ल करना सही था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।